नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आज की दुनिया में जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और फिर उस दोस्ती को आगे तक लेकर भी जाते हैं, और कई लोग लड़का और लड़की के बीच दोस्ती होती है तो कई बार शादी तक ये रिश्ता पहुंच जाता है, और उसके बाद में कई लोगों के बीच झगड़ा भी हो जाता है और वो फिर कत्ल तक ये बात पहुंच जाती है। तो आज की ही क्राइम कहानी है जो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से, जो उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ से एक लड़का और लड़की के बीच इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है। दोनों एक दूसरे से चैट करते हैं। एक लड़का जो लगातार इंस्टाग्राम पर लड़की की रील्स देखकर उसे हर दिन वो फॉलो करता, उसे उसकी रील को लाइक करता। अचानक वो उस लड़की को मैसेज भेजता है और उसे कहता है कि तुमसे दोस्ती करूंगा। फिर ये दोस्ती दोनों के प्यार में बदल जाती है, और ये प्यार फिर आखिर शादी तक पहुंचता है, और फिर ये लड़का कत्ल भी कर देता है। तो ये कहानी है ग्रेटर नोएडा के 20 रख की। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर एक लड़की एक्टिव रहती थी और उसकी एक लड़के से दोस्ती होती है। दोनों अपनी जिंदगी में आराम से रह रहे थे, लेकिन लड़के के मन में कुछ और ही चल रहा था। लड़का और लड़की दोनों 20 रक में एक कमरा किराए पर लेकर रखा था और यहाँ रह रहे थे। अचानक 18 मई 2023 को 20 रक के पास ही एक जो तालाब है उसमें एक लड़की की लाश मिलती है। अब लाश मिलने के बाद लाश काफी फूल चुकी थी। पुलिस को जब पता चला, पुलिस गई, उस लाश को कब्जे में लिया, अस्पताल पहुंचाया पोस्टमार्टम के लिए। लड़की के हाथ पर एक मात्र टैटू था, और उस टैटू में जो नाम लिखा था वो था साहिबा। अब पुलिस एसएचओ जो 20 रक थाने के एसएचओ अनिल राजपूत, अब उन्होंने उस हाथ की फोटो ली, उस टैटू की फोटो ली, और आसपास के लोगों को थानों में और हर ग्रुप में डाल दी सोशल मीडिया के माध्यम से। अचानक पुलिस को एक दुकानदार ने फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं इस टैटू वाली लड़की को जानता हूं। पुलिस उसके पास पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद वो 20 रक में जो दुकानदार है उसने बताया कि इस लड़के का नाम जानवी है, और ये यहीं पर एक जितेंद्र नाम के लड़के के साथ रह रही थी। लेकिन ये 2-3 दिन से लगातार यहाँ दिख नहीं रही है। अब नाम पता चल गया जितेंद्र का, तो अब उसका पता किया। जितेंद्र को पुलिस ने उठाया, पुलिस ने पूछताछ की, तो जितेंद्र ने बताया कि हाँ हम दोनों साथ रह रहे थे। मैं सुबह गाड़ी लेके को कैब चलाता था दिल्ली में, तो चला गया, और पीछे से हमारे बीच झगड़ा हुआ था, और उसके बाद वो पीछे से अपने मायके चली गई। यानी कि 16 मई को वो घर छोड़ के चली गई थी। अब मुझे नहीं पता कि अचानक उसकी अब मौत हो चुकी है। उसने ड्रामा भी किया, पुलिस के सामने रोया, लेकिन पुलिस ने फिर उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ करने पर फिर उसने सारी बात उगल दी। फिर उसने पूरी कहानी पुलिस को ऐसे बताई कि मैं इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया है उस पर एक्टिव था। हमारी दोस्ती 2022 में नवंबर के महीने में मैं इस साहिबा नाम की जो आईडी है जो ये जानवी चलाती थी, इसको फॉलो करने लग गया। लगातार इसको फॉलो किया। जो साहिबा थी वो भी गाजियाबाद की रहने वाली थी, और इधर जो जितेंद्र था वो भी गाजियाबाद का रहने वाला था। साहिबा सोशल मीडिया पर लगातार रीलें बना रही थी। उधर जितेंद्र उसकी रीलें देखकर उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गया, उससे प्रपोज किया। दोनों के बीच दोस्ती हुई, लगातार दोनों मिलने लग गए। इधर जानवी करीब 35 साल की उम्र की थी, और जो ये जितेंद्र था इसकी उम्र 22 साल थी। अचानक दोनों घर वाले इनके इस रिश्ते से नाराज थे, तो उन्होंने शादी करने का, जो लड़की थी साहिबा उसने कहा शादी करेंगे, लेकिन जो घर वाले थे जितेंद्र को उन्होंने मना किया कि दूसरे धर्म से शादी नहीं कर सकते हो। इसी के बीच दोनों के बीच अब झगड़ा भी होने लग गया।
जानवी चाह रही थी कि कैसे करके जो है जितेंद्र शादी करें। उन दोनों ने जो गाजियाबाद में रह रहे थे लव इन रिलेशन में, उन्होंने वहां से निकलकर और सीधे ग्रेटर नोएडा के जो बीसरग इलाका है, हेबतपुर गांव, वहां पर जाकर दोनों ने रूम लिया। वहां पर दोनों ने पति पत्नी बताया उस घर मालिक को और वहां पर रहने लग गए। अचानक जो है अब इसके दिमाग में जो जितेंद्र का आ गया कि यदि इससे शादी नहीं करेंगे, और ये लगातार जो है रीलें बना रही है, एक्टिव है सोशल मीडिया पर, इससे ज़्यादा जो है जितेंद्र परेशान रहने लग गया। उसने सोचा कि चलो इससे मार देते हैं। उसने जो है 15 मई की रात, जो साहिबा थी वो शराब पीती थी और ये जितेंद्र भी शराब पीता था, उसने जो है उसके शराब की वजह से भी वो परेशान था, उसने उसको खूब शराब पिलाई। फिर दोनों ने साथ जो है शराब पीने के बाद वो पूरी तरह से जब नशे में हो गई तो जितेंद्र ने उसके हाथ की नस चाकू से काट दी, वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसका गला घोट के उसको मार दिया। फिर रात को करीब 2 बजे के आसपास जितेंद्र ने उसकी लाश को कंधे पर डालकर और हेबतपुरा गांव के पास जो तालाब था उसमें लाश को फेंक कर वो फरार हो गया। तो इस जो है एक इंस्टाग्राम गर्ल जो लगातार सोशल मीडिया पर फेमस होना चाह रही थी, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से जितेंद्र से दोस्ती की, उसके साथ शादी रचाना चाह रही थी, लेकिन जितेंद्र के मन में ऐसा नहीं था कि वो शादी करें। तो आखिरकार एक सोशल मीडिया पर मिले दोनों, और फिर इसने जो जितेंद्र ने जो साहिबा का मर्डर किया, और आखिरकार पुलिस ने जो एक टैटू के जरिए इस पूरी जो कहानी को है पर्दाफाश किया, इस पूरी जो है क्राइम की। तो अब जितेंद्र पुलिस हिरासत में है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कोई दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।